हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एलडी मैथमेटिक्स। ये हमारे मार्कोव चेन की पीवाईक्यू सीरीज़ का 4th लेक्चर वीडियो है। तो इसका ये क्वेश्चन है 2014 जून में आया है। लेट एक्स n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बी अ मार्कोव चेन ऑन स्टेट स्पेस s इक्वल्स टू -n प्लस 1 डैश डैश -1 0 1 डैश डैश n-1, n with the transition probability given by pi I plus 1 equals to pi I minus 1 equals to 1/2, जहाँ पे i की वैल्यू -n+1 से लेके n-1 के बीच है। और क्या दिया हुआ है, पी एन n-1 इक्वल्स टू पी -n+1 इक्वल्स टू पी n इक्वल्स टू पी -n इक्वल्स टू 1/2। तो ये सारे टर्म की वैल्यू दी हुई है। दैन हमको क्या चेक करना है कि एक्स एन हैज़ यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, या एक्स एन क्या है, इरिड्यूसिबल है, और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पी ऑफ एक्स एन एन और एक्स जीरो इक्वल्स टू 0 और इक्वल्स टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पी एक्स एन माइनस एन एक्स जीरो 0, मतलब ये दोनों इक्वल हैं, यूनिक है तो, और एक्स एन इज रिकरेंट। तो हमें ये चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो टर्म दिया हुआ है इसके लिए स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है हमारा स्टेट, -n, तो ये हमने बनाया -n, फिर -n+1, वैसे डैश डैश करते करते -1 0 1, फिर डैश डैश करते करते कहाँ तक जाएगा, n-1 और n तक। ठीक, अब क्या दिया हुआ है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी Pn n-1, मतलब n से n-1 तक जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। तो n से n-1 तक जाने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/2, और -n और -n+1, तो -n से -n+1 में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। Pn मतलब n से लेके n में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये भी 1/2। फिर -n से -n, तो -n से -n जाने की प्रोबेबिलिटी है, ये भी 1/2। ये दी हुई है। तो ये हमारा बन गया स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। इसी प्रकार और भी टर्म का बनेगा। अब देखिए, हम लोग देखते हैं, सबसे पहले क्लास ऑफ 1 निकालते हैं। तो क्लास ऑफ 1 में क्या होगा, ये सारे स्टेट आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। -n से -n+1 हुआ, फिर नेक्स्ट स्टेट होगा, उसका भी आपस में कम्युनिकेशन होगा, मतलब -n से -n+1 में जा रहा है, फिर -n+1 से -n में वापस आ रहा है। तो ये सारे चेन आपस में क्या होंगे, कम्युनिकेट होंगे, और जाने का पाथ है, उससे रिटर्न आने का पाथ भी है। तो हमारा क्लास ऑफ 1 क्या होगा, सारे स्टेट के लिए क्या होगा, इरिड्यूसिबल होगा। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया कि एक्स एन इज इरिड्यूसिबल। अब देखना है कि अपीरियोडिक है कि नहीं है। तो ये अपीरियोडिक हो जाएगा कैसे, जब चेन इरिड्यूसिबल है तो कोई वन भी सेल्फ लूप होगा तो ये अपीरियोडिक होगा। तो देखिए यहाँ पे किसी एक में भी अगर सेल्फ लूप है तो ये चेन अपीरियोडिक होगा, लेकिन ये कंडीशन कब होगी, जब वो इरिड्यूसिबल होगा। हमारा मार्कोव चेन अगर इरिड्यूसिबल है तो कोई एक भी सेल्फ लूप होगा तो ये अपीरियोडिक होता है। और यहाँ सारे स्टेट में कम्यूटिंग क्लास बन रही है, और ये कंप्लीट क्या है, क्लोज है। ये कहीं आगे डैश डैश ऐसा नहीं जा रहा हुआ है। यहाँ से जैसे डैश डैश गया है, सपोज यहाँ पे डैश डैश जाने के बाद ये और नहीं देता तो ये क्या होता, क्लोज नहीं होता। बट यहाँ पे स्टार्टिंग और लास्ट दोनों स्टेट कंप्लीट है, तो ये हमारा जो मार्कोव चेन है वो क्या है, कंप्लीट क्लोज्ड है। तो सब कम्यूट है और क्लोज्ड है, तो सारी स्टेट क्या होंगी, रिकरेंट स्टेट, मतलब वहाँ से जाने का पाथ होगा और रिटर्निंग का पाथ होगा। तो एक्स एन इज क्या है, रिकरेंट। तो हमारा ऑप्शन डी भी करेक्ट होता है। अब हमको चेक करना है यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और ये दोनों इक्वल है या नहीं है ना। तो नेक्स्ट अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो मैट्रिक्स में देखिए यहाँ पे क्या है, -n से -n+ जाने की प्रोबेबिलिटी है, और -n से -n+1 से लेके -n में भी जाने की प्रोबेबिलिटी है। -1 से 0 में जाने की है, 0 से -1 जाने की है। तो इस सारे स्टेट के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। तो -n +1 वैसे ही डैश डैश कहाँ तक जाएगा, ये n-1 और n तक जाएगा। वैसे यहाँ पे -n +1 डैश डैश n-1 n तक।
तो हमारा -n से -n+1 जाने की प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/2, और -n से -n में जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। -n से -n+1 में जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और बाकी सारी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। वैसे -n से 1 में -n+1 से -n में जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। वैसे इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, इस स्टेट से इस स्टेट में जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। इसी प्रकार लास्ट में क्या होगा, n-1 से n-n, ये -n है ना, -n-1 से लेके n-1 में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसके पहले स्टेट की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, फिर -n-1 से लेके n में जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2। वैसे n से n में जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 थी, और n से n-1 में जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो ये बन गया ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं यहाँ रो सम और कॉलम सम, इसका क्या आएगा 1 आएगा। इसका मतलब ये जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है वो क्या है, डबल स्टोकास्टिक मैट्रिक्स है, और मैंने अभी बताया कि इरेड्यूसिबल भी है, अपीरियोडिक भी है। और हम जानते हैं कि कोई मार्कोव चेन अगर डबली स्टोकास्टिक है, इरेड्यूसिबल है, अपीरियोडिक है, तो वो क्या रखता है, यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन रखता है, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, πi = 1/, नंबर ऑफ स्टेट। नंबर ऑफ स्टेट हमारे पास टोटल क्या है n, तो 1/n हो गया इसका फॉर्मूला। अब लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी πij की पावर n = 1/μi। तो 1/μi किसके इक्वल होता है, πi के, है ना। अब πi के है, और जो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिक है, मतलब जो πi की जो भी वैल्यू है वो क्या है, यूनिक है। यूनिक है इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो xn है वो क्या होगा, हैज़ यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। और जो प्रोबेबिलिटी, लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी है वो भी πi है, तो πi लिखो या πj या कोई भी वैल्यू आएगी, तो यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसकी वैल्यू πi है, तो इसकी वैल्यू भी πi होगी। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन के चारों आंसर करेक्ट हो गए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2013 दिसंबर में आया है ना। Let x1 x2 dash dash be a Markov chain with state space 1 2 3 4. Let the transition probability matrix P is given by. तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स P दिया हुआ है। अब इसको हम लोग को क्या निकालना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इस मार्कोव चेन के लिए हमारे पास स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या होगा, उसका ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स का हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, ट्रांजिशन डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ट्रांजिशन डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये है हमारे पास स्टेट 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 1 2 3 4। 1 से 1 में जाने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, और 1 से 2 में नहीं है, 1 से 3 में भी नहीं है, 1 से 4 में जाने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। सबसे पहले क्या किया, हम 1 बनाए, 2 बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, है ना। अब 1 से हमारा 1 स्टेप में गया है, 1 से 4 में गया है, तो 1 से हम पहले 1 से 1 में ले गए, 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद 1 से 4 में ले गए, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 है। उसके बाद 2 से हमारा 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, सब में गया है, तो 1 से हम कहाँ ले गए, सबसे पहले 1 से 1 में ले गए, है ना। सॉरी 2 का बना रहे हैं ना हम लोग 2, तो 2 से सबसे पहले 2 से हम लोग किस में ले जाएंगे, 1 में 1/4, फिर 2 से 2 में 1/4, फिर 2 से 3 में 1/4, 2 से 4 में 1/4। अब 3 का 1 के साथ नहीं है, 3 का 2 में साथ भी लिंक नहीं है, 3 का 3 के साथ 1 है, मतलब सेल्फ लूप, मतलब 3 का 3 में जा रहा है 1। अब 4 का 1 में है 2/3, और 4 का 4 में है 1/3, तो 4 का किस में है, 1 में, तो 4 को हम लोग सबसे पहले ले गए 1 में 2/3, और 4 का 4 के साथ है, तो 4 का 4 में सेल्फ लूप हो गया 1/3। तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स का ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी डायग्राम बन गया। अब हम लोग इसमें क्लास ऑफ 1 निकालेंगे। तो देखिए क्लास ऑफ 1 कैसे निकालेंगे, किसका किसका कम्यूटिंग क्लास बन रहा है वो देखते हैं। तो कम्यूटिंग क्लास मतलब जिस स्टेट से हम निकल रहे हैं उसके बाद उसी स्टेट में वापस आने की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए स्टेट 1 से हम निकल रहे हैं, फिर स्टेट 4 में गए, फिर 4 से वापस 1 में गए, और जब 4 का निकालेंगे तो 4 से हम स्टेट 1 में गए, और 1 से स्टेट 4 में वापस आ गए, मतलब 1 और 4 दोनों का क्लास सेम होगा। तो C ऑफ 1, क्लास ऑफ 1 1 4, और क्लास ऑफ 4 भी वही 1 4 आया, मतलब 1 और 4 दोनों सेम कम्यूटिंग क्लास के मेंबर हैं, ठीक है। तो सेम कम्यूटिंग क्लास के मेंबर हो गए। अब हम लोग चेक करेंगे 2 के लिए। तो देखिए 2 है, तो 2 से एक बात तो ये किया है, 2 से 2 में मतलब सेल्फ लूप है,
और उसके साथ साथ 2 से यहाँ पे गया है 3 में, 2 से 3 में गया है, लेकिन 3 से वापस 2 में आने का रास्ता नहीं है। इसका मतलब हमारा जो 2 है वो क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट के बारे में हम जानते हैं, अगर कोई स्टेट ट्रांजिशन स्टेट होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। तो यहाँ पे 2 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। अब 3 के लिए देखते हैं। तो 3 हमारा सेल्फ लूप है और क्लास ऑफ 3 भी क्या होगा, 3 सिर्फ अपने क्लास में ही आता है। जो स्टेट है वो अपने क्लास में तो एग्जिस्ट करता ही है। तो 3 में सेल्फ लूप है तो क्लास ऑफ 3 भी क्या हो जाएगा, 3। अब देखिए यहाँ पे क्या हम लोग निकाले थे कि 2 क्या था हमारे पास, ट्रांजिशन स्टेट। तो 2 ट्रांजिशन स्टेट है तो 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। तो अब देखिए हम आंसर में देखते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 स्टेट का ही दिया हुआ है। तो 2 की प्रोबेबिलिटी 0 है, मतलब यहाँ पे 2 की प्रोबेबिलिटी क्या दिया हुआ है, 1/4। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे भी 2 की प्रोबेबिलिटी दी है 1/4, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन 2 या ऑप्शन 4 दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा। तब आगे हम चेक करते हैं। तो अब क्या करते हैं हम लोग, इसका फॉर्मूला लगाते हैं। स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है पाई पी इक्वल्स टू पाई। तो पाई की वैल्यू 1 पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 होगी, क्योंकि यहाँ पे 4 स्टेट है। और यहाँ पे हमने पी की वैल्यू दी जो यहाँ पे दी हुई है क्वेश्चन में, इक्वल्स टू पाई। तो अब हम इसको नॉर्मल जैसे मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, वैसा ही हम बनेंगे। इस रो का कॉलम से मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर इस रो का इस कॉलम से, इस रो का इस कॉलम से, इस रो का इस कॉलम से, और उसको पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 को इक्वल में लिखेंगे। और उस इक्वेशन को सॉल्व करके हम पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 की वैल्यू निकालेंगे। तो ये ऑप्शन 2 या 4 में से ही एक आंसर होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इस रो का इस कॉलम से इंटू किए तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन आएगा, है ना। तो ये देखिए, हाँ ये हमारा हाँ इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है कि सम ऑफ ऑल पाई आईज इक्वल्स टू 1। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो 4 स्टेट मैट्रिक्स का था। तो पाई 1 प्लस पाई 2 प्लस पाई 3 प्लस पाई 4 इक्वल्स टू 1 आया। ये हुआ इक्वेशन 1। अब हम लोग फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से इंटू किए हैं। तो हमारा क्या था, पाई 1/3 प्लस पाई 2/4 प्लस 2 पाई 4/3 इक्वल्स टू पाई 1 आएगा, है ना। ये देखिए यहाँ पे इस रो का इस कॉलम से इंटू हुआ। तो पाई 1/3 पाई 2/4 पाई 3 तो 0 हो जाएगा, और पाई 4 2 पाई 4/3 तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू पाई 1। ये हो जाएगा इक्वेशन हमारा ये 2, है ना। ये सम ऑफ ऑल पाई आई 1 हुआ, ये हो गया इक्वेशन 2। अब नेक्स्ट इक्वेशन 3 कैसे निकालेंगे, इस रो का थर्ड कॉलम से इंटू करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई 1 तो 0 हो जाएगा, पाई 2/4 और प्लस पाई 3 इक्वल्स टू हो जाएगा, थर्ड लाइन है तो ये इक्वल हो जाएगा पाई 3 के। तो पाई 2 प्लस 4 प्लस पाई 3 इक्वल्स टू पाई 3। तो पाई 3 कैंसिल हो गया, तो पाई 2 की वैल्यू 0 हुई। और हमारा 2 जो था वो ट्रांजिशन स्टेट था, तो ऑलरेडी वहाँ पे 2 की वैल्यू क्या थी हमारी, पाई सेकेंड टर्म 0। नेक्स्ट फोर्थ इक्वेशन, तो इस रो का ये फोर्थ कॉलम से इंटू किए तो ये इक्वेशन आया। अब इसको भी हम नॉर्मल सॉल्व करेंगे तो पाई 1 इक्वल्स टू पाई 4 आया। तो अब हम ऑप्शन में चेक करते हैं, हमारे पास पाई 1 इक्वल्स टू पाई 4 देखना है ना। अब देखिए यहाँ पे पाई 1 क्या है, 1/3, यहाँ पे पाई 4 क्या है, 2/3। तो दोनों इक्वल नहीं है, तो हमारा ऑप्शन 2 भी डिस्कार्ड हो गया। और यहाँ पे पाई 1 इक्वल्स टू पाई 4 है और पाई 2 की वैल्यू भी 0 है। तो हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया, और ऑप्शन 1 2 एंड 3 डिस्करेक्ट हो गए, डिस्कार्ड हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।